जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय। श्री नारद जी प्रथम जन्म में उपबरहन नाम के गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी गंधर्व किन्नर देवता लोग एकत्रित हुए थे भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। तो बड़ा भारी महोत्सव मनाया जा रहा था। संकीर्तन का अनेक मंडलियां वहां पर आई हुई थी। तो बड़ी जोर शोर से सत्संग संकीर्तन हो रहा था। सब लोग मंत्रमुग्ध थे। इसी समय जो उपबरहन नाम का गंधर्व था, वो अपनी स्त्रियों के साथ बड़ा सज धज करके उस ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गया और वहां पर जाकर के नृत्य करने लगा, संगीत गाने लगा, लेकिन संसारिक गीत गाने लगा। जहां भगवान की कथा कीर्तन हो रहा हो वहां पर संसारिक चर्चा करना, संसारिक गीत गाना, संसारिक हाव भाव चेष्टा करना, यह अपराध माना गया। तो ब्रह्मा जी को सहन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा जो है जो आचरण है ये नीच आदमी के समान है, इसलिए जाओ तुम शूद्र जाति में जन्म लो। ऐसा श्राप दे दिया। महात्माओं का जो श्राप होता है वो भी वरदान की तरह होता है। जीव के कल्याण के लिए ही महात्मा लोग श्राप भी देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जिन जिनको श्राप दिया सबका उद्धार हुआ है भगवान ने। अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं। नलकुबर मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, तो एक बार स्नान कर रहे थे गंगा जी में अप्सराओं के साथ। तो नारद जी गुजरे तो प्रणाम नहीं किया, मस्त रहा। तो नारद जी ने कहा, अरे तुम लोग तो जड़ के समान हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। जब उनकी आंख खुली, अरे तो श्राप दे दिया, मद उतर गया, जो अहंकार था चरणों में गिर गया। महाराज गलती हो गई, क्षमा करें। बोले ठीक है, वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद भवन में जाओगे। तो नंद भवन में और भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर। तो वही यमलार्जुन के वृक्ष जाकर वहां बन गए और उखल बंधन लीला में भगवान ने उनका उद्धार किया। तो महात्माओं का जो श्राप होता है वो भी कल्याण करता है, जीवों के कल्याण के लिए होता है। तो संतों का आशीर्वाद और श्राप दोनों ही वरदान। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने उपबरहन गंधर्व को श्राप दे दिया। उपबरहन गंधर्व एक दासी के, जो शूद्र दासी थी, उसके यहाँ जन्म लिया और उसका पिता मर गया। अकेली माँ थी, लेकिन माँ जो है ब्राह्मणों में, संतों में, भगवान के भक्तों में बड़ी भाव है। और कोई भी संत महात्मा आ जाए उनकी सेवा करें। एक अच्छे सदाचारी कुलीन ब्राह्मण देव थे, उनके यहाँ सेवा कर्म किया गया और बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक ही बच्चा था तो बड़ा लाड़ प्यार करती थी, स्नेह करती। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक बार चातुर्मास यानी कि जो 4 महीने वर्षा के होते हैं, सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास काला है। तो संत महात्मा चातुर्मास में एक जगह रुकते हैं, बरसात में भ्रमण नहीं करते। तो संत महात्मा चातुर्मास में उस ब्राह्मण देवता के यहाँ आकर के रुक गए। तो ब्राह्मण देव ने खूब उनका सत्कार किया, ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की, भोजन आदि बनाने की सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। और उस दासी से कहा, तुम संतों के यहाँ झाड़ू लगाना, उनका पत्तल हटाना और भी जो सेवा हो किया। तो दासी जो है उनका संतों में प्रेम था ही, तो संतों की सेवा करने लगी। और संत महात्मा का कार्य ही क्या है, प्रातः काल स्नान करना, फिर अपने ठाकुर जी को
स्नान कराना, श्रृंगार कराना, बाल भोग लगाना, फिर प्रसाद बनाना और ठाकुर जी को राजभोग लगाना, फिर सायंकाल अपना कथा कीर्तन। संतों का ये दिनचर्या। वो जो बालक था 5 वर्ष का, माँ ने कहा देखो बेटा तुम यहीं पर खेला करो और संत महात्माओं के साथ जो बैठा करो। तो उसका भी जैसा माँ शिक्षा देती बालकों को वैसी प्रभाव पड़ता है। तो बालक वहीं पर रहता और स्वयं नारद जी ने अपनी पहले जन्म की कथा सुनाई भागवत जी में। तो नारद जी ने कहा मैं बालक तो था 5 साल का, लेकिन उद्दंड नहीं था, शांत स्वभाव का था, खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं थी, संतों से बड़ा प्रेम था। तो संतों के पास बैठा था और जब बैठता था तो देखता था कैसे कैसे श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, कैसे उनको भोग लगा रहे हैं, फिर कैसे कीर्तन में बड़ा मस्त हो जाते थे, हरि कीर्तन करते। पास में गौशाला भी था, तो संत महात्मा तो गायों से भी प्रेम करते हैं, तो गौशाला में संत लोग सेवा करते, तो बालक भी गायों की सेवा करते। बड़ा शांत स्वभाव और भक्त बालक को देख करके ऋषि महात्माओं का मन भी बच्चे की तरफ आकर्षित हो गया। तो बच्चे बड़े प्रेम से अपने पास बिठाते थे, उनको अच्छी सी बात करते। और उसकी माँ ने कहा कि बेटा संत महात्माओं का जो जूठा प्रसाद छोड़ते हैं उसको खा लिया, उसको उच्छिष्ट प्रसाद बोलते हैं। उसकी महिमा बड़ी भारी महिमा है। संतों को जो जूठन प्रसाद होता है उसकी बड़ी भारी महिमा है, सब लोग नहीं जानते हैं। हम लोग यहाँ गोवर्धन में, वृंदावन में जब बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं संतों का, तो उनका जूठा प्रसाद लिया जाता है पत्तल में, हर एक पत्तल में से प्रसाद और चरणामृत लिया जाता है। तो उसको बड़े बड़े संत लोग आदर से पाते हैं। ये संतों के उच्छिष्ट पदार्थ का बड़ा महत्व है। तो संतों को उच्छिष्ट प्रसाद लेने से क्या लाभ होता है? संतों के अंदर भक्ति के परमाणु होते हैं, भगवान के परमाणु होते हैं। तो देखो जैसा अन्न खाओगे, जैसे संग में रहोगे, जैसे वातावरण में रहोगे, वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर आएगा। तो संतों का उच्छिष्ट प्रसाद लेने का महत्व क्यों है? इसलिए महत्व है कि संत लोग भक्ति भजन में हमेशा लीन रहते हैं, संसार से अलग रहते हैं। तो उनका प्रसाद लेने से जीव का कल्याण होता है। जो दुख है, कष्ट है, विपत्ति है, संकट है, जो अंदर पाप के जो कीटाणु भरे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम दुराचारी लोगों के साथ अन्न खाएंगे, भोजन करेंगे, तो वही अवगुण हमारे अंदर है। इसलिए पहले हमारे यहाँ आचार विचार पर लोग ध्यान देते। आजकल लोग आचार विचार पर ध्यान नहीं देते, जहाँ मर्जी वहाँ खा लिया, जिसके हाथ का खा लिया। इसलिए सब भ्रष्टाचार फैलता चला जा रहा है, लोगों के अंदर वो चीजें नहीं रही। आचार विचार अंधविश्वास अथवा ढकोसला नहीं, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। क्योंकि कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसीलिए पहले हमारे यहाँ जो ये था सबका नहीं खाना चाहिए, सबके हाथ का छुआ हुआ, इसीलिए उसमें घृणा नहीं था कि घृणा करते हैं दूसरे, ऐसा भाव नहीं था। घृणा का भाव नहीं है, सब जीव में भगवान है, जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए, लेकिन आचार विचार में फर्क होगा। देखो हृदय से आप सबको एक मानो, सबका भगवान सुन, लेकिन व्यवहार में अंतर, संसार में व्यवहार में अंतर होता है। माँ के साथ अलग व्यवहार होगा, बहन के साथ अलग व्यवहार होगा, बेटी के साथ अलग व्यवहार होगा। तो व्यवहार क्षेत्र अलग है, लेकिन वैसे सब का सम्मान। और आजकल क्या कर दिया, सबको एक जैसा अधिकार दे दिया, स्त्री पुरुष सब, अरे एक जैसा अधिकार कैसे हो जाएगा? स्त्रियों का स्थान घर में है, उनके अंदर अलग गुण है, पुरुषों का गुण अलग है। अब सब मिलावट कर दिया तो उसका परिणाम भोग रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। इसी तरह जो शिक्षा पद्धति चला हुआ है साथ में पढ़ने का, इससे भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं।
तो हमारी जो परंपरा थी, हमारे भारत की जो संस्कृति थी, उसमें बालिकाओं को घर में ही माताएं सिखाती थी, शिक्षा दे रही थी। बालक सब गुरुकुल में जाते, ये शिक्षा पद्धति थी। लेकिन ये जो शिक्षा आजकल चल रही है अंग्रेजों के द्वारा चलाया हुआ है, उससे बहुत हानियां हैं। लेकिन अब कौन समझावे, कुआं में ही भांग पड़ा हुआ है, तो कोई न समझ सकता है न कोई समझा सकता है। लेकिन साधु संत है, समाज में प्रवचन करते हैं, दायित्व होता है साधु संतों को समाज सुधार का, इसलिए प्रवचन में बोल देते हैं। बाकी विष तो इतना, जहर तो इतना फैल चुका है कि उसको समेटना बड़ा कठिन है। बहुत ज्यादा जहर फैल चुका है समाज में, वातावरण बहुत अधिक दूषित हो चुका है, तो उसको संभालना बहुत कठिन काम है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएं और जितना हो सके उतना सुधार करें, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो प्रसंग ये चल रहा था उच्छिष्ट प्रसाद की बात, जूठा खाना जिसको बोलते हैं। जूठा खाया जाता है जो संत महात्मा, सबका जूठा नहीं खाएगा। और आजकल तो महाराज बफर चल रहा है ना, जैसे वेफर का अर्थ बेफोलो भैंस, जैसे भैंस को एक ही नाद में डाल देते हैं, वही हाल लोगों ने कर लिया, एक ही जगह रख देते हैं और सब उसी में से ले करके। और परोसने वाले भी, कहना नहीं कि अब समझ लो, सब ऐसे ही बनाने वाले, परोसने वाले भी ऐसे लोग आते हैं, तो उसका प्रभाव फिर क्या पड़ेगा समाज पर। लेकिन लोग उसको बढ़िया मानते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अपने को बहुत सम्मानित मानते समाज में, वो सब लोग बफर पे जोड़ देते हैं, बोले बिना बफर का क्या बना। लेकिन ये हमारे यहाँ प्रथा नहीं, ये विदेशों की प्रथा है, टेबल पे खाना। हमारे यहाँ कुछ प्रथा है, पट्टी बिछा दो, पत्तल बिछा दो, प्रेम से शुद्धता पूर्वक खाओ। ये हमारे यहाँ की पद्धति है। ये सब विदेशों में नकल हम लोग उतार रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ पवित्र है, पट्टी बिछाओ, पत्तल लगाओ और सब लोग प्रेम से खाओ। हमारे यहाँ की ये परिपाटी, ये तो सारी विदेशों का परिपाटी है, टेबल पे रखना और खाना। तो हम लोग नारद जी के चरित्र पर चल रहे हैं। तो नारद जी पहले जन्म में दासी पुत्र हैं और उनकी माँ का भाव है संतों के प्रति। एक बार चातुर्मास करने के लिए, 4 महीने के लिए संत महात्मा जो दासी जिन ब्राह्मण देव के यहाँ काम करते थे उनके यहाँ गया। तो दासी का संतों के प्रति भाव था और ब्राह्मण भी बड़े अच्छे विचार के थे, संतों की सेवा करते थे। तो ब्राह्मण देव ने कहा दासी से कि बेटी तुम संतों की सेवा किया। तो संतों की सेवा करने लगी और अपने पुत्र जो 5 वर्ष का था उसको भी सेवा में लगा दी। और वो जो 5 वर्ष का बालक था शांत स्वभाव का था, संतों में उनका बड़ा भाव था, प्रेम था। तो संतों की क्रियाओं को बड़ा ध्यान से देखता था। जैसे संत ठाकुर जी का स्नान कराते, श्रृंगार कराते, बाल भोग लगाते, राजभोग लगाते, फिर कथा कीर्तन करते, उसमें बड़ा प्रेम से बैठता था। और संतों का जूठा प्रसाद खाता था। तो संतों जूठा प्रसाद खाने से धीरे धीरे उनके अंदर जो पाप के विकार थे वो नष्ट होते गए और मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। जब संतों ने देखा ये तो बड़ा अच्छा बालक है, सदाचारी है, संस्कारी बालक है, तो संत लोग उनको शिक्षा दें। संतों ने एक दिन उनको कहा बेटा कृष्ण कन्हैया जो मुरली वाले हैं गोपाल, उसका ध्यान किया करो और इस कीर्तन को गाया करो। तो एक कीर्तन सिखा दिया संतों ने और उसको प्रतिदिन गाने लगा। आप लोग भी गाएं साथ में। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, मणि बजावे मेरो मदन गोपाल। मुरली बजावे मेरो मदन गोपाल, मणि बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो छोटे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटे छोटे सखियाँ मधुबन ग्वाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन ग्वाल। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, हरे रास रचावे मेरो मदन गोपाल।
इस तरह से छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक को संतों ने कीर्तन सिखाया। अब तो वो कीर्तन करता, नाचता गाता, घूमता फिरता। इस तरह से 4 महीने बीत गए, समय का पता ही नहीं। देखो शुभ काम हो ना, जिसमें रुचि हो आदमी का, मन लगता, तो उस काम में समय का पता नहीं लगता। और जिस काम में रुचि नहीं होता है उसको लगता है कितना जल्दी समाप्त हो और भाग गया। तो जिस काम में अभिरुचि होती है उसमें समय का पता नहीं चलता है। अब हम ही देख लो, आज क्या तारीख, 15 दिन हो गया वहां से जब चले। उधर से तलछेरा से शुरू हुआ था कथा, फिर नौगाई, फिर भानपुर, फिर आपके 15 दिन का पता ही नहीं चला कैसे निकल। तो जब अभिरुचि पूर्वक काम होता है तो उसमें समय का पता नहीं चलता है। और बिना अभिरुचि किया जाए तो भार लगता है, अरे जल्दी खत्म हो, चलें। तो अभिरुचि पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो भी काम किया जाता है उसमें बड़ा मन लगता है। ऐसे 5 वर्ष के बालक की अभिरुचि थी कीर्तन में, तो बड़ा प्रेम से इस कीर्तन को गाता था, नाचता था, खेलता था और संतों का सत्संग सुनता। 4 महीने बीत गए, पता नहीं चला। 4 महीने के बाद संत लोगों ने कहा कि बेटा अब तो हम दूसरे जगह जाएंगे। तो संत लोग तो रमता जोगी भाता पाठ एक जगह रहते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं। तो संत लोग वहां से चलने लगे। तो 5 वर्ष का बालक रोने लगा, क्योंकि संतों से बड़ा प्रेम हो गया। रोने लगा कि गुरुजी हमको भी साथ में। संतों का बेटा देखो, तुम अपने माँ के एक ही पुत्र हो और दूसरा कोई उसका सहारा नहीं है, इसलिए तुम माँ के साथ। वैसे तुमको ले चलते, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, इसलिए बेटा तुम माँ के साथ। और हमने जो भगवान का ध्यान बताया है, कीर्तन बताया है, उसका भजन करते रहा। तो संतों की बात मान करके 5 वर्ष का वो दासी पुत्र अपने माँ के साथ रहने लगा। और समय का खेल है, एक दिन वो दासी गाय धोने के लिए अंधेरे में सुबह सुबह गई थी, तो रास्ते में एक सांप ने खा लिया, बेचारी मर गई। लेकिन उस बालक को दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ? उसकी माँ का इसमें आसक्ति था और बालक सोचता था कि हम अकेले रहे, भगवान का भजन करें, इसलिए उसको दुख नहीं। ब्राह्मण देवता ने उसके माँ का संस्कार करवा दिया और वो बालक वहां से चले गए। कई गांव, जंगल, नगर सबको पार करके एक घने जंगल में पहुंचे, जहां पे एक नदी बह रही थी। तो नदी में स्नान करके एक बट वृक्ष, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा, ध्यान लगा। और जो संतों ने ध्यान बताया था भगवान का, वो ध्यान करने लगा, कीर्तन करने लगा। इतने भाव में आगे आंखों से आंसू बहे, शरीर गदगद हो गया। तो भगवान प्रकट, भगवान ने दर्शन, एक झांकी, सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए और सुंदर श्यामल वर्ण है, अनेक चित्रकारी मुख पे किए हुए, नटवर सुंदर स्वरूप धारण करके कृष्ण कन्हैया प्रकट। उस रूप का दर्शन करके वो बालक बेसुध हो गया, प्रेम में भाव विभोर हो गया। लेकिन वो झांकी थोड़ा समय रहा, फिर लोप हो गया। जब लोप हो गया तो छटपटाने लगे, जैसे कि मछली होते हैं, मछली जल से निकाल दिया जाए क्या स्थिति होती है? छटपटाने लगती। जल बिनु मीन, जैसे कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती। इसी तरह से वो बालक जब भगवान ने अपना दर्शन रूप अंतर ध्यान हो गया तो छटपटाने लगा, पुनः ध्यान करने लगा, पुनः कीर्तन करने लगा कि फिर से भगवान का दर्शन। जब ऐसा हुआ, लेकिन भगवान फिर दोबारा नहीं आए, दर्शन नहीं दिए, तो बड़े व्याकुल हो गए। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि बेटा अभी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं, पूरी तरह से जब साधन करोगे
तब भगवान मिलते हैं। मैंने तो केवल झलक दिख रहा है, जिससे पाकर के तुम जो है हमारा भजन। उस समय भक्त के चित्त की स्थिति क्या होती है जब भगवान से बिछुड़ जाते हैं। जैसे जल से मछली को निकाल दिया जाए तो छटपटाने लगता है, और ये सर्प होता है, इसके सिर में मणि होता है, तो मणि को रख देते हैं, उसके बाद शिकार करते हैं मछली, वो सांप जो नाग होते हैं, हर एक को नहीं होता है, जो पुराने नाग होते हैं उसके सिर पे मणि होता है। तो ये लोग सपेरा लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा से उस मणि को ढक देते हैं, और मणि के बिना सांप छटपटा के मर जाता है। तो मणि में ही उसका प्राण रहता है, जीवन रहता है। इसी तरह से भक्त लोग भगवान के बिना नहीं रह पाते। चित चोरन चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहाँ। चित चोरन चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहाँ। ब्रज मंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। ब्रज मंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रज राज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रज राज कहाँ। इस तरह से नारद जी व्याकुल हुए तो आकाशवाणी हुई, अगले जन्म में तुम हमारे पार्षद भक्त हो। तो पूरा जीवन भर उन्होंने भजन किया, और भजन करके अपना शरीर छोड़ दिया, और दूसरे दिन में ब्रह्मा जी के मानस के रूप में प्रकट हुए। नारद देव ऋषि नारद जी कहलाए। इस तरह से श्री नारद जी की पूर्व जन्म की कथा आप लोगों को सुनाया। आगे कथा सुनाने से पहले एक संकीर्तन।